लकी मरवत में मंजूला चौक के करीब दहशतगर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग। डीएसपी गुल मोहम्मद खान और एक अहलकार शहीद। फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज चिट्ठियां मिलने का सिलसिला जारी। मजीद जजेस को लिखे गए खत भी सामने आ गए। तमाम खतूत इकट्ठा करके सीटीडी के हवाले कर दिए गए। अब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके। तमाम खतूत पर एक ही तारीख दर्ज। कुछ खत जजेस को अब मिले हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी को खत मिलने की तस्दीक। खतूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। मशकूक खतूत में आर्सेनिक की मौजूदगी की तस्दीक। पाउडर में 10% जहरीला आर्सेनिक पाया गया। जजेस के बाद वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के नाम भी मशकूक खतूत। रावलपिंडी के ढोक गुजरा डाकखाने में खलबली। 6 खतूत हंगामी तौर पर अलग कर दिए गए। 2 खत शहबाज शरीफ, 2 मरीम नवाज, 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के नाम थे। भेजने वाले का पता दर्ज नहीं था। अमले ने एंटी नारकोटिक्स और सीटीडी को इतला दी। चेकिंग पर फूड अथॉरिटी खत्म करने की अपील से मुतालिक एक ही अखबारी तराशा था। मुल्क से दहशतगर्दी के अफरेब के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अज़्म दोहरा दिया। मुल्क में अमन आमा से मुतालिक इजलास। वजारत दाखिला को सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का हर माह खुद जायजा लेने का फैसला। कहा सिक्योरिटी SOPs के ऑडिट के लिए जामे लाए अमल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ओहदा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का पहला गैर मुल्की दौरा होगा। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी और मस्जिद नबवी में खुसूसी इबादत करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब को रेकोडेक में सरमायाकारी पर खुसूसी मराद दी जाएंगी। सरमायाकारी SIFC के प्लेटफॉर्म से लाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने प्लान से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। तरह का जो टेररिज्म है उसका हमें सामना है। हर गली में, मोहल्ले में हम एक पॉलिटिकल जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, वायलेंस है, उसका हमें सामना है। फिर लेफ्ट विंग जो टेररिज्म है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो दैट इज ऑल्सो अ वेरी पोटेंट फॉर्म ऑफ थ्रेट। हमें हर तरह की दहशत गर्दी का सामना है। मजहबी शिदत पसंदी का मुकाबला कर रहे हैं। परेशान कुन है कि सियासी फाशिज्म भी दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती है कि नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी असल रूह के मुताबिक काम करना होगा। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का मौसर तौर पर मुकाबला किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा गैंग्स के पास जदीद असलहा है, ताहम उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसलों पर असरअंदाज होना, धमकी आमेज खतूत आना मामूली वाक़यात नहीं। तमाम इदारों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए। तहकीकात की सरबराही किसी और को देते हैं तो इदारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की बोल के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि अदालती या पार्लिमानी कमीशन बना ले तो कुछ नहीं होना। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना था कि जजेस को खतूत पर पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खत्ते की सिक्योरिटी समेत अफ़गानिस्तान में रूनुमा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसहाक़ डार को टेलीफोन किया। वहाँ भी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का यादा। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत की। बहुत अफसोस होता है कि जब मैं पार्लियामान में जाता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से जो सियासतदान है वो जो अपने ज़ाती इश्यूज है उन पे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया वो इसलिए दिए ताकि वो अपना जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करें। 14 अप्रैल को घड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर तारीखी इज्तिमा करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार, लेकिन पार्लियामान में ज़ाती मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है।
मेंबरान को वोट इसलिए पड़ा कि जिम्मेदारान से किरदार अदा करें। अवाम चाहते हैं कि हम उनको मुश्किलात से निकालें। अदालती इस्लाहात पर काम करके आम आदमी को इंसाफ दिलाना है। सियासतदानों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। अदालत ने तस्लीम किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम की, दूसरी बार आसिफ अली जरदारी सदर बने। उसमें सूबाई काबीना का कोई इजलास नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कोर कमांडर साहब ने काबीना को वज़ीर आला समेत ब्रीफिंग के लिए बुलाया था और वो ब्रीफिंग खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जो सिक्योरिटी के हालात हैं और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं इनके तनाज़ुर में तमाम काबीना को उन्होंने दावत दी थी अफ्तार की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की कोर कमांडर पेशावर की इफ्तारी में शिरकत। वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स पेशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। इफ्तार का एहतमाम किया गया था। 11 कोर में अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर आला KP और काबीना की मीटिंग हुई और हुकाम ने उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बानी चेयरमैन को एहतमाद में लिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जहनी मरीजों और एहसास कमतरी का शिकार लोगों के रहमो करम पर हैं। अल्लाह पख्तूनख्वा के अवाम के हाल पर रहम करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल आ गया। कहा, मरीम नवाज को पंजाब के अवाम की जाने अजीज़ हैं। शायद अली अमीन गंडापुर को पख्तूनों की जाने अजीज़ नहीं। सूबाइयत कार्ड खेलने की बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। हर मसले पर सियासत चमकाना छोड़ दें। ईद करीब आते ही तैयारियों में तेज़ी। ख़वातीन की शॉपिंग दूसरे राउंड में दाखिल। ज़र्ग बर्ग लिबास तो मिल गया, मैचिंग ज्वेलरी सैंडल्स की तलाश बड़ा मसला बन गई। बच्चे भी नए कपड़े और जूते पाकर खुश। मर्द हजरात दर्जियों के आगे पीछे घूमने लगे। टेलर मास्टर के नखरे आसमान पर, मुंह मांगे दामों पर सिलाई, मगर कपड़े वक्त पर मिलने की कोई गारंटी नहीं। मैंने भी खुस्सा खरीदा है, ड्रेस खरीदे है, यहाँ पे अच्छी वैरायटी है। मैंने खोसा ब्लैक कलर का लिया है। ईद आ रही है, मैंने कपड़े लिए, मैंने मेहंदी लिया, मैंने जूते लिए, घड़ी लिए, ईद आने वाली है। हम बहुत खुश हैं, रमजान खत्म होने। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ से और हमेशा ईद शॉपिंग यहीं से करते हैं। अभी मैंने अपने भाई के लिए, बच्चों के लिए, मामा के लिए कपड़े लिए। पहले से आते रहे यहाँ, हर साल यहीं आते, पर अब चूंकि महंगाई इतनी हो गई है तो दुकानदार भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। डिजाइनर कुर्ते भी हैं, वैसे कैजुअल वेयर भी हैं, ये सब चीजें हैं। इधर बच्चों के भी हैं अच्छे। मर्दों के मलबूसात में इस साल कुर्ता बाजी ले गया। मर्द मुनफरिद नजर आने के लिए नित नए डिजाइन के कुर्तों की तलाश में बाजारों का रुख करने लगे। शहर कराची में सस्ते मयारी और अच्छे कुर्ते कहाँ दस्तियाब हैं, बुलेटिन में बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज बिलाल शाह। बोल ने मामला उठाया, अवामी मसला हल कराया। कराची में ईद की शॉपिंग बेफिक्री से करें। तमाम मार्केटों पर कार और मोटरसाइकिल की लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। ट्रैफिक की रवानी जारी रखने के लिए DIG ट्रैफिक का सदर में मार्केट्स का दौरा। कहा कि चालान पॉलिसी तब्दील कर दी, इफ्तार के औकात में चालान नहीं कर रहे। हज परवाजें 9 मई से 9 जून तक चलाई जाएंगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक तमाम आज़मीन हज के लिए स्मार्टफोन ले जाना लाजिम होगा ताकि आज़मीन सफ़र हज में मुफीद मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर सकें। आज़मीन हज की तरबियत का दूसरा मरहला 15 अप्रैल से शुरू होगा। आज़मीन हज को सूटकेस हैंड कैरी फराहम किया जाएगा, जबकि जूतों के लिए थैला, एहराम बेल्ट और ख़वातीन के लिए सब्ज रंग के पाकिस्तानी परचम वाले स्कार्फ मुहैया किए जाएंगे। की अजीम रात को मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दूंगा मैं, और मेरे साथ इमामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे डॉक्टर जमील राठौर। और इंशाल्लाह उस रात में एक्सपो सेंटर हसन स्क्वायर में अजीम उशान इज्तिमा मर्द हज़रात का इल्हाव जारी करेंगे। तिलावत सूरह रहमान, सलात व तस्बीह अल्लाह से मांगेंगे। अर्ज़ फ़लस्तीन के लिए, अर्ज़ वतन पाकिस्तान के लिए, अपने घर बार के लिए साथ मिल के। बोल ला रहा है शब कदर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात। रू परवर इज्तिमा, शरीक होंगे हज़ारों रोज़ेदार।
पाकिस्तानी मीडिया के मारूफ शख्सियत साहिर लोधी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। डॉक्टर अल्लामा जमील राठौड़ खुसूसी दुआ कराएंगे। ताक़रात की खुसूसी नशरियात आगाज़ आज रात 11 बजे एक्सपो सेंटर कराची में होगा। जय्यत उलमा कराम बयान फरमाएंगे, मारूफ नातख़्वां हदिया नात पेश करेंगे। उलमा से सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। इसराइल के खिलाफ सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान ने करारदाद OIC की जानिब से पेश की। हक़ में 28, मुखालफत में 6 वोट डाले गए। 13 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर बाइडन ने नेतन्याहू को आंखें दिखाना शुरू कर दी। फ़ोन पर गुफ्तगू में गजा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। कहा, इसराइल ने रवैया ना बदला तो हम पॉलिसी बदल लेंगे। इससे कबल कि बहुत देर हो जाए और गज़ा में कहर सबको ख़त्म कर दे, बंदूक रखना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने खबरदार कर दिया। कहा कि फ़लस्तीनियों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाना होगी। 10 लाख अफराद फाका कशी के दहाने पर हैं। इज्तिमाई फाका कशी को रोकना नागुज़ीर है। कहना था कि इसराइली फ़ौज का गज़ा पट्टी में मसनूई ज़हानत का बतौर हथियार इस्तेमाल तशवीशनाक है। इसराइली फोर्सेस के अंधाधुंध हमलों के बायस वसी पैमाने पर कत्लेआम और तबाही हुई है। ईरान अगले हफ्ते इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिना तौर पर इसराइली सिफारती मरकज़ निशाना बन सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। लाहौर जल्लू मोड़ के करीब घर पे आग लगने के बायस छत ज़मीन बोस हो गई। छत गिरने के बायस 2 कम उम्र बहनें मलबे तले दब गईं। 8 साला अलीना नामी बच्ची मलबे तले दबकर जाँ बहाक। 10 साला उमेरा को शदीद ज़ख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बेटे की मुबैना लड़ाई में खातून पुलिस ऑफिसर की एंट्री। मुल्तान में DSP हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर का अहलकारों के हमरा शहरी के घर दावा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ऑफिसर नमरीन ने उसके बेटियों पर तशद्दुद किया और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में शहरियों के तशद्दुद से 2 डाकू हलाक। मुसल्लह डाकू लूटमार के दौरान शहरियों के हत्थे चढ़ गए। लोगों का लातों, घूसों और पत्थरों से तशद्दुद। पुलिस ने बामुश्किल चुंगल से छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। दौरान इलाज दोनों दम तोड़ गए। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद। रवा माह गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत गुज़िश्ता 30 साल की औसत से ज्यादा रहेगा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव्स के इम्कानात हैं। बड़े शहरों में असरात ज्यादा होंगे। कराची वाले भी तैयार रहें। इतवार से गर्मी बढ़ेगी। कराची का दर्जा हरारत 40 तक पहुँचने का इम्कान है। नवाबशाह, खैरपुर, लाड़काना, सांगढ़, नौशहर, फिरोज और दादू में सूरज आंखें दिखाएगा। गर्मी का ये सिलसिला 10 अप्रैल तक जारी रहेगा। जनूबी अफ्रीका के प्रोफेशनल फुटबॉलर ल्यूक फ्लोरेस को कार हाईजैकिंग के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 24 साला ल्यूक फ्लोरेस को गाड़ी से बाहर निकलने का कहा, गोली मारी और कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ज़ाती दुश्मनी और डकैती मुज़ाहमत समेत कत्ल के दीगर असबाब पर तहकीकात कर रही है। CCTV फुटेज की मदद से भी कातिलों की तलाश की जा रही है। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें। मुझे कभी ऐसी पोजीशन में मत लाना जहां मुझे ये दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम
और बेरहम हो सकता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी ने इंस्टाग्राम स्टोरी से कौमी टीम में सब अच्छा है के तासुर की नफी कर दी। शेयर करदा वीडियो स्टोरी के अल्फाज थे, मैं शायद सबसे मेहरबान और प्यारा शख्स हूँ जिससे आप कभी मिले हों, लेकिन एक बार जब मैं अपनी हद तक पहुँच जाता हूँ तो आप मुझे वो काम करते देखेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।